शिव पुराण का जो परिचय और महिमा बताया गया है, इस सभी महात्माओं ने तीनों लोगों का हित करने वाले भगवान शिव की अनुग्रह आग्रह गुरुदेव व्यास जी से स्मरण करता हुआ उद्धार शिव पुराण की कथा के अमृत का वर्णन कर रहा हूं। ये सर्वस्व परलोक के परामर्थ के दुष्टों का विनाश करने वाली है। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ करने वाले प्रभाव दृष्टि से इसके अंदर 12 संहिताएं हैं, जिसमें पहली संहिता का नाम विद्वेषर संहिता, जिसकी आज कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, जिसकी कथा कल होगी। और तीसरी जो संहिता है इसका नाम है विनायक संहिता। चौथी उमा संहिता, पांचवी स्त्रत कोटि संहिता, छठी है एकादश रुद्र संहिता, सप्तम कैलाश संहिता, अष्टम सतरुद्र संहिता और नौवीं है कोटि रुद्र संहिता, 10वीं उसी प्रकार मात्र संहिता, 11वीं वायवीर्य संहिता और 12वीं धर्म संहिता। इसके अंदर 12 संहिताओं का वर्णन किया गया है। एक एक संहिता के अंदर 24-24 हजार श्लोकों का वर्णन है। सूत जी ने इसे सूक्ष्म करने के बाद में 6-6 हजार श्लोक का वर्णन किया है। एक संहिता रुद्र संहिता, 13,000 कैलाश संहिता, सबके अंदर मूल शिव पुराण में कुल 1 लाख श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 कर दिया है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ पुराण ग्रंथ व्यतीत किए थे। सृष्टि के आरंभ से यही पुराण अधिक द्वापर युग से लेकर त्रेता आदि महामहर्षि पुराण से 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का प्रतिपादन किया। वेद तुल्य पुराण वेता सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वार्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित कर दिया। यह 7 संहिता शिव पुराण के वेद समानित गति करने वाली है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई। यह संक्षेप में संकलित ही नहीं है। शिव पुराण के सभी जीवों का कल्याण करने वाले, सभी पापों का नाश करने वाली, सत्पुरुष और कल्याण प्रदान करने वाले देवतुल्य इसके अंदर मंत्र हैं। जो इस परमात्मा का गान किया जाता है, इस सिमरन अधिक सुनता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे एक बार की बात थी, भगवान भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। उनके साथ में उनका एक शिष्य किसी गांव के अंदर गए। उन्होंने वहां पे मांगा, सब कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कहते हैं कि अगर हमारे पास दान देने के लिए नहीं तो हमें किसी को कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है। जब कोई व्यक्ति जब हमारे यहाँ मांगने के लिए आता है तो आपने देखा मांगना और मरना बराबर होता है, क्योंकि व्यक्ति जब ही मांगता है जब बहुत बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादती आ जाती है। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है, आपको नहीं दे रहा तो हाथ प्रणाम कर लें। आप ये ना कहें कि जवान है, ये है, कमाया नहीं, बहुत सारे अनंत बहुत सारी चीजें कहते हैं, कहने का कोई अधिकार हमको नहीं है। शास्त्र कहता है, कहते हैं कि हमने तो कोई महाराज पाप किया नहीं है। यही तो पाप, यहीं से तो पाप की कहानी स्टार्ट होती है। अगर हम किसी को अच्छा कहने के लिए अधिकारित नहीं तो किसी को बुराई करने का भी हमारा अधिकार नहीं है। तो भ्रमण करते हुए एक गांव में निकले, तो निकलने के बाद में वहां पे उनका किसी ने कोई ना कुछ पूजा ना कुछ करा, और करते करते वो उस गांव से भ्रमण करते हुए गांव को पार करके चल दिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। जब आगे चले गए, आगे जाने के बाद कुछ दूर दूसरे गांव में पहुंचे, तो वहां जाने के बाद पूरे गांव में घूमे। वहां पर भी एक माता जी मिली और माता जी से कहा, बोली बच्चा जो कुछ आपको चाहिए बताओ।
बोले माता जी हमें कुछ नहीं, हम 2 दिन से भूखे हैं, बस हमें भोजन चाहिए। बोले देखो मेरे पास खाने की कोई व्यवस्था तो है नहीं, बाकी मेरे पास एक गाय है, वो गाय दूध देती है, उससे ही मैं अपना पेट भरती हूँ और उसी आप दूध को आप पियो। बोले माता जी जो भी आप पिलाओ। माता जी ने दूध पिया और उन्हें भी दूध पिलाया। पिलाने के बाद वे रात को रहा, जैसी उनकी व्यवस्था बनी वो व्यवस्था करी। व्यवस्था करने के बाद जब सुबह का समय हुआ, बोले माता जी से विदाई ली। तो लेने के बाद में शिष्य बोला, बोले प्रभु जो आप पीछे उन्हें कुछ वरदान दे के आए, कुछ इन्हें भी दो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु माता जी की गाय मर जाए। शिष्य कहने लगा, बोले प्रभु जब आप पहले वाले गांव में गए थे तो आपने कहा कि इस गांव के लोग इस गांव में ही रहें। माता जी के पास तो एक गाय है और कितना पुण्य, सबकी भक्ति भाव से पूजा पाठ देखो करा, आपको रात को रुकने की व्यवस्था करी, खाना वाना जो जैसा उन पे था दूध पिलाया, और जब उनकी गाय मर जाएगी तो वो क्या करेंगे। बोले कि सबसे बड़ी बात है इन माता जी के 6 जन्म पहले ये मोक्ष के लिए प्राप्त होगी। इनकी केवल कोई ना कोई आसक्त किसी चीज को मन लगने के बाद में इस गाय के अंदर इन माता जी के प्राण पड़े हुए हैं। जब तक ये गाय नहीं मरेगी तब तक माता जी को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और मैं माता जी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, ना कि माता जी को दूसरे जन्म में मनुष्य योनि में भेजने के लिए। तो भगवान के देने के अनन्य अनन्य मार्ग होते हैं। हम सोचेंगे बताओ हमने अच्छा किया और हमें उसके बाद भी श्राप दे दिया, ऐसे ही होता नहीं होता? हाँ जी या ना जी? तो सबसे बड़ी बात भगवान के देने के बहुत कारण और कारक होते हैं। उसी प्रकार से मनन साधक और साधु की संगति, आप संपूर्ण जगत को धारण करके पोषण करने वाले प्रभु, हम जानते कि संपूर्ण जगत तुम्हारे पुराण पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र ये संपूर्ण जगत की भूत एवं इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, और देव महादेव सर्व संपूर्ण को साक्षात्कार करते हैं। भगवान शिव का जो अटूट मनुष्य संसार बंदी मुग्ध से हो जाता है। भगवान शंकर का कृपा प्राप्त करने से जो ब्रह्म धरती सहस्त्रों वर्ष तक चली करने वाली विशाल यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वही साधक को ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति, कि शिव को हमें कैसे प्राप्त हो, तो उनके लिए हमें सेवा और साधन, जो मनुष्य बिना किसी कामना के भक्ति में डूबे रहता है। शिव को कौन प्राप्त कर सकता है? जो निष्काम भाव से पूजा करता है, भगवान के सामने कोई प्रतिबिंब बंधन ना लगा के और भगवान की पूजा करे, वो शिव को पा सकता है। शिव पद की प्राप्ति के लिए महान साधक आंखों में देख सकते हैं। इसी तरह यही आकर्षण भरा हुआ श्रावण द्वारा गुरु मुख से मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बुद्धि विद्वान की कथा सुनाई है। भगवान शिव की जो पूजा, नामों का जप तथा उनके रुद्र रूप को, गुणों को विलास के हृदय में निरंतर चिंतन करते हैं, महेश्वर की कृपा से उन्हें समस्त सुख साधन प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व, सनत कुमार का संवाद। शिवलिंग का रहस्य और महत्व क्या है? शिव और लिंग सब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब क्या है? भगवान शंकर का प्रतीक। अल्लाह हम भगवान को किस रूप से याद कर सकते हैं? श्रवण किया, सूत जी कहते हैं कि जो सौनक ने जो श्रवण किया, मनन जैसे साधनों से प्रत्येक सुगम नहीं होता। इसीलिए योग गुरु आश्चर्य, गुरु मुख से सुनाई गई वाणी से संसार से दग्ध, गुरु के मुख से शिव तत्व के द्वारा स्वरूप को जो दर्शन कर लेता है या गुणान करता है, वह रसपान भूमि तथा सभी कीर्तन पद शंकर के लिए मूर्ति की स्थापना के समान हो जाता है। इस तरह पूजा भक्ति से और अपनी शक्ति के अनुसार सामर्थ्य के धर्ना शिवलिंग, शिवयंत्री मात्रा तथा मंडप, गोपुर, तीर्थ मंडप क्षेत्र आदि में जो उत्सव जैसे पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, गंध
मालपुआ आदि जैसी स्थापना करके भगवान शिव का रूप से कार्य कराता है, तो सब मोक्ष को प्राप्त होता है। जीव आसक्त पता है, बार बार कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की। जो जीव इस समस्त संसार में जो पैदा हुआ उसे एक दिन जरूर जाना है, ये सबको पता है। पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में किसी प्रकार की नई नई वीणा पाल लेता है। कहते हैं जीवन और मृत्यु का जो हाल है, आप मृत्यु भी आप उसे सुन सकते हैं। किस प्रकार से चलते हैं, तो जीवन, जीव की जो मृत्यु और जीव का क्या हाल बताया गया है। व्यक्ति जो कहता है कि मेरा मेरा, कभी किसी का कुछ भी नहीं, तो बताया गया है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहते हैं लोग कि जिंदगी जिसको ऊपर हम करते हैं इसका फल का पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी, जब से रुकना है इसकी रवानी, जब से रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, मौत रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस आपने सुना होगा बड़ा कहने के साथ साथ में कि लोग व्यक्ति के साथ क्या जाएगा, उसके किए कर्म उसके अच्छे या बुरे उसके वही उसके साथ जाएंगे। और व्यक्ति ने जो जैसा क्या कहा है, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत
चलती रहेगी, दास्ता दुनिया अपनी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये।